द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज्ञा जी की लिखी कहानी कलाकार की मुक्ति। यह कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित उस महान कलाकार पिंगमाल्य की है, जिसकी बनाई अद्वितीय मूर्ति में सौंदर्य की देवी अपरोदिता ने जान डाल दी थी। क्या हुआ देवी अपरोदिता द्वारा उस मूर्ति में जान डालने के बाद, जानने के लिए सुनते हैं कहानी कलाकार की मुक्ति। मैं कोई कहानी नहीं कहता, कहानी कहने का मन भी नहीं होता, और सच पूछो तो मुझे कहानी कहना आता भी नहीं है। लेकिन जितना ही अधिक कहानी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, उतना ही अधिक कौतूहल हुआ करता है कि कहानियां आखिर बनती कैसे हैं। फिर यह भी सोचने लगता हूँ कि अगर ऐसी ना बनकर ऐसे बनती तो कैसा रहता। और यह प्रश्न हमेशा मुझे पौराणिक गाथाओं की ओर ले जाता है। कहते हैं कि पुराण गाथाएं सब सर्वदा सच होती हैं, क्योंकि उनका सत्य काव्य सत्य होता है, वस्तु सत्य नहीं। उस प्रतीक सत्य को युग के परिवर्तन नहीं छू सकते। लेकिन क्या प्रतीक सत्य भी बदलते नहीं? क्या सामूहिक अनुभव में कभी परिवर्तन नहीं आता? वृद्धि भी तो परिवर्तन है, और अगर कवि ने अनुभव में कोई वृद्धि नहीं की तो उसकी संवेदना किस काम की? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मानो एक नई खिड़की खुल जाती है और पौराणिक गाथाओं के चरित्र नायक एक नए वेश में दिखने लगते हैं। वह खिड़की मानो जीवन की रंगस्थली में खुलने वाली एक खिड़की है। अभिनेता रंगमंच पर जिस रूप में आएंगे, उससे कुछ पूर्व के सहज रूप में उन्हें इस खिड़की से देखा जा सकता है। या यह समझ लीजिए कि सूत्रधार उन्हें कोई आदेश न देकर रंगमंच पर छोड़ दे तो वे पात्र सहज भाव से जो अभिनय करेंगे वे हमें दिखने लगता है। और कैसे मान ले कि सूत्रधार के निर्देश के बिना पात्र जिस रूप में सामने आते हैं, जीते हैं, यही अधिक सच्चा नहीं है? शिप्री द्वीप के महान कलाकार पिंगमाल्य का नाम किसने नहीं सुना। कहते हैं कि सौंदर्य की देवी अपरोदिता का वरदान उसे प्राप्त है। उसके हाथ में असुंदर कुछ बन ही नहीं सकता। स्त्री जाति मात्र से पिंगमाल्य को घृणा है, लेकिन एक के बाद एक सैकड़ों स्त्री मूर्तियां उसने निर्माण की है। प्रत्येक को देखकर दर्शक उसे उससे पहली निर्मित से अधिक सुंदर बताते हैं और विस्मय से कहते हैं, इस व्यक्ति के हाथ में न जाने कैसा जादू है। पत्थर भी इतना सजीव दिखता है कि जीवित व्यक्ति भी कदाचित उनकी बराबरी ना कर सके। कहीं देवी अपरोदिता प्रस्तर मूर्तियों में जान डाल देती। देश देशांतर के वीर और राजा उस नारी के चरण चूमते, जिसके अंग पिंगमाल्य की छेनी ने गढ़े हैं और जिसमें प्राण स्वयं देवी अपरोदिता ने फूके हैं। कभी कोई समर्थन में कहता, हाँ, उस दिन पिंगमाल्य की कला पूर्ण सफल हो जाएगी और उसके जीवन की साधना भी पूरी हो जाएगी। इससे बड़ी सिद्धि और क्या हो सकती है? पिंगमाल्य सुनता और व्यंग्य से मुस्कुरा देता। जीवित सौंदर्य कब तक पाषाण के सौंदर्य की बराबरी कर सकता है? जीवन में गति है, ठीक है, लेकिन गति स्थानांतर के बिना भी हो सकती है, बल्कि वे तो सच्ची गति है। कला की लयमता, प्रवेमान रेखा का आवर्तन और विवर्तन, यह निश्चल सेतु जो निरंतर भूमि को अंतरिक्ष से मिलाता चलता है, जिस पर से हम क्षण में कई बार आकाश को छूकर लौट आ सकते हैं, वही तो गति है। नहीं तो सुंदरियां पिंगमाल्य ने अमथ्य के उद्यानों में बहुत देखी थी। उन्हीं की विलासिता और अनाचारिता के कारण तो उसे स्त्री जाति से घृणा हो गई थी। उसे भी कभी लगता कि जब वह मूर्ति बनाता है तो देवी अपरोदिता उसके निकट अदृश्य खड़ी रहती है। देवी की छाया स्पर्शी उसके हाथों को प्रेरित करती हैं। देवी का ये ध्यान ही उसकी मना शक्ति को एकाग्र करता है।
कभी वे मूर्ति बनाते बनाते अपरोदिता के अनेक रूपों का ध्यान करता चलता। काम की जननी, विनोद की रानी, लीला विलास की स्वामिनी, रूप की देवी। एक दिन सांझ को पिंगमाल्य तन्मय भाव से अपनी बनाई हुई एक मूर्ति को देख रहा था। मूर्ति पूरी हो चुकी थी और एक बार उस पर लेप भी दिया जा चुका था, लेकिन उसे प्रदर्शित करने से पहले सांझ के रंजित प्रकाश में वह स्थिर भाव से देख लेना चाहता था। वह प्रकाश प्रस्तर को जीवित त्वचा की सी क्रांति दे देता है। दर्शक उससे और अधिक प्रभावित होता है, लेकिन कलाकार उसमें कहीं कोई कोर कसर रह गई हो तो उसे भी देख लेता है। किंतु कहीं कोई कमी नहीं थी। पिंगमाल्य मुग्ध भाव से उसे देखता हुआ मूर्ति को संबोधन करके कुछ कहने ही जा रहा था कि सहसा कक्ष में एक नया प्रकाश भर गया, जो सांझ के प्रकाश से भिन्न था। उसकी चकित आंखों के सामने प्रकट होकर देवी अपरोदिता ने कहा, पिंगमाल्य, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। आजकल कोई मूर्तिकार अपनी कला से मेरे सच्चे रूप के इतना निकट नहीं आ सका है जितना तुम। मैं सौंदर्य की पारमिता हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी कौन सी अपूर्ण अव्यक्त इच्छा है? बोलो। पिंगमाल्य आपलक उसे देखता हुआ किसी तरह कह सका, देवी, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मुझ में कोई अतृप्ति नहीं है। तो ऐसे ही सही, देवी तनिक मुस्कुराई, मेरी अतिरिक्त अनुकंपा ही सही। तुम अभी मूर्ति से कुछ कहने जा रहे थे। मेरे वरदान से अब मूर्ति भी तुम्हें पुकारेंगी। रोमांचित पिंगमाल्य ने अचकचाते हुए कहा, देवी। और उसके उपरांत देवी ने और भी रहस्यपूर्ण भाव से मुस्कुराकर कहा, पर उसके अनंतर जो होगा वह तुम स्वयं देखना पिंगमाल्य। मैं मूर्ति को नहीं, तुम्हें भी नया जीवन दे रही हूँ और मैं आनंद की देवी हूँ। एक हल्के से स्पर्श से मूर्ति को छूती हुई देवी उसी प्रकार सहसा अंतर्धान हो गई जिस प्रकार वह प्रकट हुई थी। लेकिन देवी के साथ जो आलोक प्रकट हुआ था वह नहीं बुझा। वह मूर्ति के आसपास पुंजित हो आया। एक अलौकिक मधुर कंठ ने कहा, मेरी निर्माता, मेरी स्वामी। और पिंगमाल्य ने देखा कि मूर्ति पीठिका से उतरकर उसके आगे झुक गई है। पिंगमाल्य कांपने लगा। उसके दर्शकों ने अधिक से अधिक अतिरंजित जो कल्पना की थी वह तो सत्य हो आई है। विश्व का सबसे सुंदर रूप सजीव होकर उसके सम्मुख खड़ा है और उसका है रूप भोग्य है, नारी भी। मूर्ति ने आगे बढ़कर पिंगमाल्य की भुजाओं पर हाथ रखा और अत्यंत कोमल दबाव से उसे अपनी ओर खींचने लगी। यह मूर्ति नहीं, नारी है, संसार की सुंदरतम नारी, जिसे स्वयं अपरोदिता ने उसे दिया है। देवी जो करती है उससे परे सौंदर्य नहीं है, जो देती है उससे परे आनंद नहीं है। पिंगमाल्य के आगे सीमाहीन आनंद का मार्ग खुला है। जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया है, ऐसे सहसा पिंगमाल्य 2 कदम पीछे हट गया। स्वर को यथासंभव सम और अविकल बनाने का प्रयास करते हुए उसने कहा, तुम यहाँ बैठो। रूपसी पुनः उसी पीठिका पर बैठ गई जिस पर से वह उतरी थी। उसके चेहरे की चांदनी कक्ष में बिखरने लगी। दूसरे दिन पिंगमाल्य का कक्ष नहीं खुला। लोगों को विस्मय तो हुआ, लेकिन उन्होंने मान लिया कलाकार किसी नई रचना में व्यस्त होगा। सायंकाल जब धूप फिर पहले दिन की भांति कक्ष के भीतर वायुमंडल को रंजित करती हुई पड़ने लगी, तब देवी अपरोदिता ने प्रकट होकर देखा कि पिंगमाल्य आपलक वहीं का वहीं खड़ा है और रूपसी जड़वत पीठिका पर बैठी है। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर देवी ने कहा, यह क्या देखती हूँ पिंगमाल्य? मैंने तो तुम्हें अतुलनीय सुख का वरदान दिया था। पिंगमाल्य ने मानो सहसा जाग कर कहा, देवी,
देवी, ये आपने क्या किया? क्यों? मेरी जो कला अमर और अजर थी, उसे आपने जरा मरण के नियमों के अधीन कर दिया। मैंने तो सुख भोग नहीं मांगा। मैं तो यही जानता आया कि कला का आनंद चिरंतन है। देवी हंसने लगी। भोले पिंगमाल्य, लेकिन कलाकार सभी भोले होते हैं। तुम यह नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो, या कि तुम्हें क्या मिला है जिसे तुम खो रहे हो। किंतु तुम चाहते हो तो और विचार करके देख लो। मैं तुम्हारी मूर्ति को फिर जड़वत किए जाती हूँ, लेकिन रात को तुम उसे पुकारोगे और उत्तर ना पाकर अधीर हो उठोगे। कल मैं आकर पूछूंगी, तुम चाहोगे तो कल मैं इसमें प्राण फिर डाल दूंगी। मेरे वरदान वैकल्पिक नहीं होते पिंगमाल्य, लेकिन तुम मेरे विशेष प्रिय हो क्योंकि तुम रूप सृष्टा हो। देवी फिर अंतर्धान हो गई। उसके साथ ही कक्ष का आलोक भी बुझ गया। पिंगमाल्य ने लपक कर मूर्ति को छूकर देखा। वह मूर्ति ही थी, सुंदर, उपयुक्त किंतु शीतल और निष्प्राण। विचार करके और क्या देखना है, वह रूप का सृष्टा है। रूप का दास होकर रहना वह नहीं चाहता। मूर्ति सजीव होकर प्रिय हो जाए, यह कलाकार की विजय भी हो सकती है, लेकिन कला की वह निश्चय ही हार है। पिंगमाल्य ने एक बार फिर मूर्ति को स्पर्श करके देखा। कल देवी फिर प्रकट होगी और इस मूर्ति में फिर प्राण डाल देगी। आज तो पिंगमाल्य की कला है, कल वे एक किंवदंती बन जाएगी। लोग कहेंगे कि इतना बड़ा कलाकार पहले कभी नहीं हुआ, और यही प्रशंसा का अपवाद भविष्य के लिए उसके पैरों की बेड़ियां बन जाएगा। किंतु कल चौंकर पिंगमाल्य ने एक बार फिर मूर्ति को छुआ और मूर्ति की दोनों बाहें अपनी मुट्ठियों में जकड़ ली। कल उसकी मुट्ठियों की पकड़ धीरे धीरे स्थिर हो गई। आज वह मूर्ति है, पिंगमाल्य की गढ़ी हुई अद्वितीय सुंदर मूर्ति। कल यह एक नारी हो जाएगी, अपरोदिता से उपहार में मिली हुई अद्वितीय सुंदर नारी। पिंगमाल्य ने भुजाओं को पकड़कर मूर्ति को ऊंचा उठा लिया और सहसा बड़े जोर से नीचे पटक दिया। मूर्ति चूर चूर हो गई। अब वे कल नहीं जाएगा। पिंगमाल्य की कला जरा मरण के नियमों के अधीन नहीं होगी। कला उसकी श्रेय ही रहेगी। प्रिय होने का डर अब नहीं है। किंतु अपरोदिता, क्या देवी का कोप उसे सहना होगा? क्या उसने सौंदर्य की देवी की अवज्ञा कर दी है और इसीलिए अब उसकी रूप कल्पी प्रतिभा नष्ट हो जाएगी? किंतु अवज्ञा कैसी? देवी ने स्वयं उसे विकल्प का अधिकार दिया है। पिंगमाल्य धरती पर बैठ गया और अनमने भाव से मूर्ति के टुकड़ों को उंगलियों से धीरे धीरे इधर उधर करने लगा। क्या देवी अब भी छायावत उसकी कोहनी के पीछे रहेगी और उसकी उंगलियां को प्रेरित करती रहेंगी, या कि वे उदासीन हो जाएंगी? क्या वे आज की कला साधना में अकेला हो गया है? पिंगमाल्य अवष्टि सा उठकर खड़ा हो गया। एक दुर्दांत साहसपूर्ण भाव उसके मन में उदित हुआ और शब्दों में बंध आया। कला साधना में अकेला होना ही तो साधक होना है। वह अकेला नहीं हुआ है, वह मुक्त हो गया है। वह आसक्ति से मुक्त हो गया है और वह देवी से भी मुक्त हो गया है। कथा है कि पिंगमाल्य ने उस मूर्ति में, जिसमें देवी ने प्राण डाले थे, विवाह कर लिया था और उससे एक संतान भी उत्पन्न की थी, जिससे अनंतर प्रपोष नाम का नगर बसाया। किंतु वास्तव में पिंगमाल्य की पत्नी शिलोबदवा नहीं थी। बंधन मुक्त हो जाने के बाद पिंगमाल्य ने पाया कि वे घृणा से भी मुक्त हो गया है और उसने एक शीलवंती कन्या से विवाह किया। भग्न मूर्ति के खंड उसने बहुत दिनों तक अपनी मुक्ति की स्मृति में संभाले रखे। मूर्ति के लुप्त हो जाने का वास्तविक इतिहास किसी को पता नहीं चला। देवी ने भी पिंगमाल्य के लिए व्यस्त होना आवश्यक समझा,
क्योंकि कला साधना की एक दूसरी देवी है और निष्ठावान गृहस्थ जीवन की देवी उससे भी भिन्न है। और पिंगमाले की वास्तविक कला सृष्टि इसके बाद ही हुई। उसकी कीर्ति जिन मूर्तियों पर आधारित है वे सब इस घटना के बाद ही निर्मित हुई। कहानी में नहीं कहता, लेकिन मुझे कौतूहल होता है कि कहानियां आखिर बनती कैसे हैं। पुराण गाथाओं के प्रतीक सत्य क्या कभी बदलते नहीं? क्या सामूहिक अनुभव में अभी कोई वृद्धि नहीं होती? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।